11वीं क्लास का इंग्लिश कोर का आर्ट्स का अभी एग्जाम हो चुका, उसका आंसर की पहले हम लोग मिला लेते हैं जितना जल्दी हो सकता है। तो सबसे पहले पैसेज है जैसे मैंने कहा था। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्हाट इज ढेकियाबाड़ी टी गार्डन। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन होगा डी, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज नेसेसरी फॉर द प्लांट टू ग्रो। इसमें से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सनलाइट और फूड दिया तो ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू स्मॉल बाइक कंटेन इन द नर्सरी। क्या होगा 4 का सी, टी सैपलिंग। क्वेश्चन नंबर 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड। इसका होगा नर्सरी, 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 से आ गया है राइटिंग सेक्शन। While writing a business letter, sender address must be written in the top. इसका ऑप्शन हो गया आपका सी, लेफ्ट हैंड कॉर्नर। क्वेश्चन नंबर 7, नोट शुड बी इन फ्रेज फॉर्म। कल मैंने बताया भी था नोट्स कभी भी होगा तो फ्रेज में होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट रिटन इन इमीडिएट पास्ट फॉर्म। क्वेश्चन 8 का हो गया ऑप्शन नंबर बी, 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9, इन आर्टिकल राइटिंग कंक्लूजन डज नॉट इंक्लूड। क्या इंक्लूड नहीं होगा ऑर्डर, 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इन द गिवन जंबल वर्ड। देखिए इस टाइप का सवाल था। इसमें क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर 10 का सी विल परफॉर्म इन द कॉन्सर्ट। सही है, सही है। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस इन द गिवन जंबल वर्ड। हाँ ठीक है, फिर से वही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया बी, नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 11 का बी, आई रेफर टू ड्रिंक हॉट टी। क्वेश्चन नंबर 12, गीता डैश फॉर ओवर एन आवर। इसका क्वेश्चन नंबर 12 का भी बी होगा, हैज बीन प्लेइंग। क्वेश्चन नंबर 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13, इफ आई वेयर अ बर्ड आई डैश फ्लाई। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, आई वुड फ्लाई, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, रश्मि बाउट अ बुक एंड डैश इंपोर्ट। ये वाला एन होगा, 14 का सी होगा, और ये मैंने कल ग्रामर सेक्शन में पढ़ाया भी था, ये कल के क्लास में है। क्वेश्चन नंबर 15, रोहन स्पोक डैश वाज राइट। ये भी अगर देखोगे तो ये मिलेगा ना जी। क्वेश्चन नंबर 15 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 का सी, रोहन स्पोक व्हाट वाज राइट। क्वेश्चन नंबर 16, अब यहां से आता है बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्रीन मूवमेंट शिफ्टेड इन द फोकस फ्रॉम मैकेनिस्टिक व्यू टू होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। तो हो गया 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17, मिसेस मॉर्गन वाज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर डैश ईयर्स। कितने साल बाद, 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 18, डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 18 का होगा मिसेस फिट्जल ए। फिट्जल वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग वुमेन। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 19 का, सिंपल सा सवाल है, हु डिस्कवर्ड किंग टूथ स्टॉर्म इन 1922। हॉवर्ड कार्टर। ये साइंस में भी ये सवाल दे दिया था, ठीक है, ऑप्शन शायद अलग था। आइंस्टाइन वाज फाउंड ऑफ डैश। अब एक जानकारी के लिए बता दूं, एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, ये चैप्टर बुक से हटा दिया था, लेकिन मैंने कल भी बोला था कि सरकार पे मुझको कोई भरोसा नहीं है, ये चैप्टर से क्वेश्चन दे दिया। आइंस्टाइन वाज फाउंड ऑफ म्यूजिक एंड साइंस, मैंने चैप्टर पढ़ाया भी था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19, हाँ 20 का क्या हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 21, द फोटोग्राफ वाज टेकन। क्या होना चाहिए ऑप्शन जी, डी। क्वेश्चन नंबर 21 का डी, व्हेन द पोएट वाज नॉट इवन बोर्न। ठीक है, द पोएट वाल्ट व्हिटमैन। क्वेश्चन नंबर 22, तो पोएट वाल्ट व्हिटमैन आस्क अ क्वेश्चन, हु आर एंड हु आर दाउ। हु डज दाउ रेफर टू। इसका होगा शॉवर। क्वेश्चन नंबर 22 का डी। क्वेश्चन नंबर 22 का डी, इन द पोएम चाइल्डहुड व्हाट डज द पोएट वांट टू नो। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का होगा द डे ही लॉस्ट चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 23 का सी। क्वेश्चन नंबर 23 का सी। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, लैरी विजिल वाज अ डैश क्रूमैन, क्या होना चाहिए जी? अमेरिकन। 24 का ए, 24 का ए, अमेरिकन क्रूमैन था और हर्ट सिग्लर स्विस था। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, a number of sparrows came and sat quietly in the courtyard when the grandmother died. क्वेश्चन नंबर 25 का डी, क्वेश्चन नंबर 25 का डी। क्वेश्चन नंबर 26, the king lost his crown under the ark because the ark built was too low. क्वेश्चन नंबर 26 का बी। और ये बात ये साइंस वाले में भी पूछा, आर्ट्स वाले में भी पूछ दिया और साइंस कॉमर्स वाले में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, हाउ इज स्मॉल टाउन ऑफ हॉर, और ये चैप्टर सिल्क रोड से आया था और इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 27 का बी, 27 का बी। 28, क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द नाइट ऑफ द एड्रेस, हे भगवान, एड्रेस के नाइटर कौन है? डॉटर ऑफ मिसेस एस, मार्गा मिनको। क्वेश्चन नंबर 29, द नंबर टॉपिक क्या होगा जी? क्वाइट स्टिल एंड साइलेंट, ऑप्शन नंबर सी। 29 का सी। 28 का क्या होगा जी? 28 का क्या बताया? 28 का बी, 28 का बी और 29 का सी। और 30 का इन फादर टू सन, ये जो पोयम है, फिर उसका एटीट्यूड, उसका बेटे का एटीट्यूड कैसा था? इरिटेबल। 30 का बी, 30 का बी। 31 नंबर, अंकल खोसरो वाज डैश फेलो, क्या होगा जी? क्रेजी। 31 का बी, 31 का बी। 32, क्वेश्चन नंबर, आई हैव डन समथिंग रियल, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, हु सेड दिस लाइन? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एंड्रयू मैनसन। क्वेश्चन नंबर 32 का डी, क्वेश्चन नंबर 32 का डी। इन क्वेश्चन नंबर 33, इंडियन ओशियन वाज द रफेस्ट सी, सो दे टुक टू क्रूमैन, लैरी विजिल एंड, अभी थोड़ी देर पहले बोले हर्ब सिग्लर, दो को क्रूमैन लिए। क्वेश्चन नंबर 33 का बी, क्वेश्चन नंबर 33 का बी। 34, किंग टूट इज वन ऑफ द डैश मम्मीज, क्या होना चाहिए जी? फर्स्ट मम्मी, ये पहली मम्मी थी जिसका क्या हुआ था जी? स्कैन, सिटी स्कैन याद है कुछ? कंप्यूटर टोमोग्राफी। 34 का ए होगा, 34 का ए। 35, द ग्रैंड मदर व्यूड म्यूजिक एज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, बेगर कहां गया? हाँ, 35 का बी, 35 का बी। 36, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड स्टीलिंग हॉर्स बाय आराम, राइड वाला होना चाहिए। हाँ, 36 का सी, आराम किस लिए घोड़ा चोरी किया था? उसको घुड़सवारी करने का शौक था। हु रोट द प्ले मदर्स डे, मदर्स डे एक प्ले था, किसने लिखा था जी? बोले जी, जेबी पिस्टली। 37 का सी। 36 का क्या हो गया? बी। 36 का सी और 37 का बी। 37 का सी, सॉरी, 37 का सी, जेबी पिस्टली। What did the grandmother do in the afternoon? आफ्टरनून में क्या करती थी? फीड द डॉग्स, फीड द स्पैरो। क्वेश्चन नंबर 38 का डी, वो स्पैरो को खिलाती थी। 38 का डी, 38 का डी। क्वेश्चन नंबर 39, राजेंद्र देश पांडे कौन था जी? एक फिजिशिस्ट। 39 का ए, 39 का ए। और क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डिड द किंग प्रोक्लेम द कंस्ट्रक्ट, राजा ने क्या बनाने बोला था? आर्क। 40 का बी। तो सबको मिला लीजिए, जिसका जितना सही है देख लिया जाएगा। ओके, अगर जिसका एग्जाम अच्छा गया हो वो हम लोग के साथ अपने आंसर को शेयर कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। और जिसका इसका एग्जाम अच्छा गया उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, खराब तो नहीं जाना चाहिए। चलिए।